प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन में भाषण देंगे और यह अधिवेशन इस बार 30 सितंबर तक चलने वाला है। इससे जुड़ी आज की बड़ी खबर यह है कि ऐसा हो सकता है कि इस बार के अधिवेशन में तालिबान भी अपना भाषण संयुक्त राष्ट्र में दे। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है कि तालिबान को भी इस अधिवेशन में दुनिया के नेताओं को संबोधित करने का मौका मिलना चाहिए। तालिबान ने इसके लिए अपने प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का विशेष राजदूत नियुक्त कर दिया है और इस खबर से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि तालिबान की इस अपील को संयुक्त राष्ट्र की क्रीडेंशियल्स कमेटी के पास भेज दिया गया है। यानी अब ये कमेटी फैसला करेगी कि तालिबान संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देगा या नहीं देगा। इस कमेटी में अमेरिका, रशिया और चीन समेत 9 देश हैं और चीन तो इसके लिए तालिबान का समर्थन पहले कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने आज ही चीन के दबाव में तालिबान की सरकार के 14 मंत्रियों को यात्रा में प्रतिबंध में छूट दे दी है। यानी अब ये नेता दूसरे देशों में जाकर अपनी सरकार के लिए समर्थन मांग सकते हैं। चीन तो ये चाहता था कि तालिबान को ये छूट 180 दिन की मिले, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसे माना नहीं और अब 90 दिनों की छूट इन 14 आतंकवादियों को ट्रैवल बैन से दे दी गई है। यानी ये जो आतंकवादी हैं, इनके ऊपर जो ट्रैवल बैन लगा हुआ था उसे संयुक्त राष्ट्र ने हटा दिया है। टेम्परेरी है अभी, लेकिन हटा दिया गया है और इसके तहत अब 23 सितंबर यानी आज से 22 दिसंबर तक ये नेता अफगानिस्तान से बाहर जा सकेंगे और कतर की राजधानी दोहा में संयुक्त राष्ट्र के साथ ही शांति वार्ता भी कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर तालिबान को लाने के लिए चीन पूरी कोशिश करेगा और वो इस क्रीडेंशियल्स कमेटी का हिस्सा भी है। और हमें लगता है कि अगर तालिबान को इस बार संयुक्त राष्ट्र में बोलने की मंजूरी इस कमेटी से नहीं भी मिली तो भी कोई बात नहीं, अगले साल या उसके अगले साल तो ऐसा हो ही जाएगा, ये तय है। और जिस दिन ऐसा होगा ये पूरी दुनिया के करोड़ों शांति पसंद लोगों के साथ एक बहुत भद्दा मजाक होगा। ऐसे लोग जो अमन पसंद हैं, जो शांति चाहते हैं और जहां संयुक्त राष्ट्र के मंच से हम विकास की बात करते हैं, आपसी सहयोग की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जैसे जो नेता हैं वो हर बार संयुक्त राष्ट्र के मंच से आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन सोचिए, जब इसी मंच से तालिबान के आतंकवादी भी भाषण देने लगेंगे, इस मंच पर वो भी आ जाएंगे, तो पूरी दुनिया आतंकवाद के बारे में क्या बात करेगी। ये दुनिया के बड़े बड़े नेता आतंकवाद को रोकने के बारे में युद्ध छेड़ने की बात किस मुंह से कर पाएंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मजाक है और अब भविष्य में आप इस बात के लिए तैयार हो जाइए। तालिबान की जब बात हो रही है तो आज आपको यह भी जानना चाहिए कि काबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले 70 प्रोफेसर्स ने एक साथ इस्तीफा क्यों दे दिया है। ये टीचर्स इसलिए नाराज थे क्योंकि तालिबान ने काबुल यूनिवर्सिटी पर एक ऐसा वाइस चांसलर थोप दिया जिसके पास सिर्फ एक बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है, जबकि पिछले वाइस चांसलर मोहम्मद उस्मान बाबरी के पास पीएचडी की डिग्री थी। अफगानिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद उस्मान बाबरी को उनके पद से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो उच्च शिक्षा के हक में थे। हालांकि उन्हें हटाने के बाद अब काबुल यूनिवर्सिटी तालिबान के खिलाफ विरोध का एक नया चेहरा बन गई है और ऐसी भी संभावना है कि आने वाले दिनों में वहां और लोग यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे सकते हैं। काबुल यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर मोहम्मद अशरफ गैरत का विरोध भी इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने अफगानिस्तान में पत्रकारों की हत्या को जायज़ ठहराया था और कहा था कि सारे पत्रकार जासूस होते हैं और उन्हें मर जाना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं वाइस चांसलर के लिए तालिबान की पसंद का पैमाना क्या है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.